भी छोड़ दे तो पूरी अब प्यूरिफिकेशन आपका चल रहा था और प्यूरिफिकेशन में आपको ये लिखा दिया था कि 3 तरीके से हम इसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। जिसमें पहला हमने लिखा था डायलाइसिस। डायलाइसिस कब करते हैं? कब करते हैं? जनरली यदि अपन बात करें तो डायलाइसिस किडनी फेलियर कंडीशंस में किया जाता है। ब्लड क्या है अपने कोलेडस सॉल्यूशन, कोलेडस पार्ट है उसका भी यदि अपन देखें तो प्यूरिफिकेशन जब करना होता है तो किडनी से प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल मेथड डायलिसिस का यूज करते हैं। मशीनरी होती है जिसके ब्लड सर्कुलेशन को उसमें से निकालते हैं। ठीक है भाई। अब डायलिसिस का मेथड क्या है कि हम इसमें एक कंटेनर लेते हैं जिसमें क्या भर देते हैं, फ्रेश वाटर भर देते हैं। इसमें एक साइड से नीचे की तरफ से वाटर का फ्लो बनाते हैं और ऊपर की तरफ से वाटर को रिमूव करते हैं। ये वाटर कैसा है? प्योर। लेकिन ये जो वाटर आएगा वो कैसा आएगा? वाटर विद इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज के साथ में आएगा। इसमें हम एक ब्लैडर लटका देते हैं, एक थैली इसमें लटका देते हैं और वो भी थैली किसकी बनी हुई होती है? एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन। कोई बात नहीं, नए वर्ड्स आएंगे, होता है जब 7-8 दिन बाद आते तो ऐसे लगता है। इस बायोलॉजी क्लास में सुना गया है, बायोलॉजी क्लास में सुना गया ऐसे लगा। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से लटका देंगे। इसके अंदर हम इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर देंगे। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। इम्प्योरिटीज किसकी है इसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज या क्रिस्टलाइन इम्प्योरिटीज। मीनिंग ये सभी इम्प्योरिटीज वाटर में डिसॉल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करती है और ट्रू सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। जब जैसे हम वाटर इसमें फ्लो कर रहे हैं तो इसमें इस तरीके से लहरें बनेगी, इसमें वेव्स बनेगी वाटर में। ठीक है भाई। जिनकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? इधर से इस साइड की तरफ, ये डायरेक्शन। तो वाटर क्या होगा? इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेगा और बाहर निकलेगा। और वाटर जब इसमें वेव्स बना करके अंदर जाकर के बाहर आएगा तो वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने में डिसॉल्व कर देगा। भाई पानी अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और जब इलेक्ट्रोलाइट से टकराएगा तो इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे क्या होगा? डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो डिसॉल्व होगा तो फाइनली एक कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाएंगे और क्या रह जाएगा इसके अंदर? प्योर कोलाइडल। बोला भाई डाउट? क्लियर पॉइंट? तो ये क्या है इसका प्रोसेस? तो देखिए the particles of true solution डायलाइसिस ऐसे डालते हैं। पहला पॉइंट कल आपको नाम नहीं लगाया था मैंने, तीनों नहीं लिखा। डायलाइसिस पहला पॉइंट डालते हैं। The particles of true solution or crystalloid are diffused from animal membranes
are diffused from animal membrane or parchment paper but colloidal particles are not diffused. But colloidal particles are not diffused. Not diffused due to large size. Due to large size. Therefore, by using a suitable membrane bladder, therefore, by using a suitable membrane bladder, the impurities of electrolytes or colloids electrolytes or crystalloids can be removed from colloidal solution. It is called dialysis. ठीक है भैया, बना लो क्वेश्चन। तो फाइनली तुम्हारा केमिस्ट्री का कोर्स खत्म होने पे आ ही गया था। लॉकडाउन में पहले तुम्हारा तो हो ही रहा था, मतलब हम पेपर देने पड़े थे। बेटा अखबार पढ़ रहे होंगे तो साफ स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि सारे पढ़ के देंगे बस नंबर एक साल से स्पीकर ना भूले, मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड स्टेटमेंट नीचे सब पे लिखा है, पीछे की तरफ स्टेटमेंट नहीं रखा है उनका ही पढ़ोगे। और आपको याद हो, आपके एक स्टेटमेंट आ चुका है कि जितनी भी ऐसी पोस्टिंग जो परसेंटेज बेसिस पर होती है वो आपको नहीं दी जाएगी, आप उसके एलिजिबल नहीं। अरे तभी होगी मेरी तो पेपर की एडमिट कार्ड क्या उसको आएगा ये एसएसआर में यार पिछले किया था। जैसे कि देखो कई ऐसी पोस्टिंग है जो कि इजी गोइंग आपको परसेंटेज बेसिस पर मिलती है। जैसे आप जानते हो कि पोस्ट मास्टर बेस पर दाखिल पोस्टमैन जो उनकी पोस्टिंग है वो परसेंटेज बेसिस पर है, तो वो भी आप उसके एलिजिबल नहीं है। वो 10th की से है, लेकिन वो जो 10th साल पास किए वो एलिजिबल नहीं है उसके। आप चलो गुरुजी में एक किलो एलिजिबल है, एक किलो है। चलो आपको फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब पेपर नाम देने में फायदा नहीं हुआ आपको सर। पांच में से 3 की बात चल रही है कि आपको 30% कोर्स आपका कम होगा, और आपको जो पेपर आएगा ना उसमें सुनने में ये आया है कि आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 3 करने, 3 बस। यदि भाई लगे 2 घंटे का पेपर हुआ तो 3 क्वेश्चंस करने हैं, और 1.5 घंटे का पेपर हुआ तो 2 क्वेश्चंस करने। ठीक है, आपने 1 यूनिट पढ़ ली, जो इस साल पैटर्न था उसमें सेकंड ईयर वालों को 10 क्वेश्चन थे जिनमें से 2 क्वेश्चन करते, और उनके लिए एक फ्री चांस ये था इस साल कि उनको कोई भी 2 कर लेते, कोई भी 2 का मतलब एक ही यूनिट की 2 कर। तो इन शॉर्ट यदि अपन देखें उस तरीके से देखें तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा।
ठीक है, 3 नहीं 1.5 मिनट में खत्म, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन 3 करके चल रहे हैं। बाय द वे ऐसा हो रहा है कि आपको 5 में से 3 करने होंगे और तीनों क्वेश्चन अलग यूनिट्स के होंगे, तो 3 यूनिट्स में से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकंड यूनिट ये चल रही है, 40 यूनिट वैसे याद हो जाती है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि आपको याद नहीं हो। पहली यूनिट आपको पढ़ाई दी है पूरी 99% जो आपको कराया है उसमें से क्वेश्चन डिलीट होगा, ये भी फिक्स है। मैंने आपको पूरा कोर्स कराया है, पूरी यूनिट कराई है, आपको छोड़ा कुछ नहीं है, कोई एक लाइन भी नहीं छोड़ाएगा। आपका जब सिलेबस आ जाए आप इसमें से देख लें, जो टॉपिक करने हो तो वो काट देना, करना, ठीक है। एक टॉपिक आपको 50 यूनिट का छुड़वाया है, तो लास्ट ईयर में नहीं था और उसको करने में थोड़ा सा कि 30 का मतलब जो लिखाने का काम था वो एक छुड़वा दिया, ठीक है। बाय जब सिलेबस आएगा कि वो आ जाता है तो हम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है भाई। चलो, तो इसलिए आपके लिए कोई ऐसा हार्ड मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल वर्जन नहीं, लेकिन आप 12th के बाद पहली बार आप ग्रेजुएशन के बलाय में आए हो तो कुछ बच्चे और रहते हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे पढ़ के वैसे पास हो जाते, तो वो डेफिनेटली लग जाते हैं। और यही कारण है कि बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 50% के आसपास, 50% बच्चे फेल हुए, ठीक है। कारण ये केवल फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो बच्चा सेकंड ईयर पहुंच गया उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है भैया। इसलिए हल्के में मत लेना, सिलेबस जो आपका 12th का था उससे टिपिकल मैटर है, वहां आपको एक लाइन लिखनी थी, यहाँ पूरा पेज लिखना है, बहुत बड़ा अंतर है। आप पेज तभी लिख पाओगे जब आप उसको पढ़ोगे, या आपने पढ़ लिया होगा तो आप पेज लिख दोगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलो तो लिखे भैया, बन गया फोटो, चलो अगला लेंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस गुरुजी को तो बताओ, ये पानी डिस्टिल्ड वाटर है क्या? ये सिंपल वर्ड है, जाके सुना रहा है मैं बस मैं सुनाऊं वो लगवा दे चैनल में एक बार है, अरे आप तेरे एक दिन होली भूल एक बार ना लगा मैं तो होली में मैं बैठ के ना आ रहा है। हां लिख गया भैया, चलो आगे देखिए इलेक्ट्रोडायलाइसिस में लिखें the dialysis process is a very slow process, the dialysis process is a slow process, slow process to increase the process the electrodialysis is used, the electrodes are used, the electrodes are used and due to electrolysis the opposite ions of electrolyte move towards the electrodes, बताना कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड।
ये एक लिया मैंने, ये भी लिया, बड़ा वाला पॉजिटिव मैं वो क्या अच्छा एक बार ओपन हाँ भाई ये एनोड अभी कैथोड क्यों ऐसे देखना है हाँ भैया आप बताओ ए एनोड है और बी कैथोड है क्यों है एनोड पॉजिटिव होता है देखो सुनो भैया एनोड और कैथोड के चार्ज डिपेंड करते हैं प्रोसेस पे यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है यदि इलेक्ट्रोलाइसिस और यदि गैल्वेनिक प्रोसेस तो उसमें उल्टा हो जाता है एनोड नेगेटिव हो जाता है कैथोड पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यदि बैटरी लगा रखी है तो इलेक्ट्रोलाइट अब इसमें बैटरी हमने लगा रखी हम बोल रहे हैं एनोड कैसा है पॉजिटिव तो ये मैंने कहा कि भैया बताओ ये कार्बन की रॉड है बताओ इस पर चार्ज कौन सा कैसे बता दें मुझे बताएगा क्या बताएगा गुरुजी उसको हिट दो क्या तो कार्बन की रॉड है कोई चार्ज नहीं तो जो चार्ज होता है हम एनोड कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस में चार्ज बताते हैं वो रॉड का चार्ज नहीं होता है वो उसके बैटरी के टर्मिनल का चार्ज अब इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ ये है इसका मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये है ठीक है भैया किताब में न्यो दिखाना यार फोटो करके यूं अब ये है ठीक है भैया बात समझ आ गई तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोनों में अलग अलग प्रोसेस है गैल्वेनिक सेल जब हम लगाते हैं तो यहाँ बैटरी की जगह पर यहाँ बल्ब लगा देते हैं और जब वो क्या हो जाता है गैल्वेनिक सेल हो जाता है और उसमें फिर एनोड कैसा होगा नेगेटिव ठीक है बात क्लियर अच्छा मोबाइल चार्ज किया है कभी आपने डेली बेटा मोबाइल की बैटरी कितनी वोल्टेज की होती है अच्छा कितने एमएच की बता दो 4000 एमएच की बता गुरुजी तुम तो फंसा रहे हो बात कर रहे हैं यार पहले ये नहीं सर डिपेंड ये तो डिपेंड करीब 10 वोल्ट की समथिंग 12 वोल्ट और 12 वोल्ट का चार्ज करिएगा ना 10 वोल्ट की समथिंग की होती है 12 वोल्ट आ रहा है चार्ज करेगा 12 वोल्ट चार्ज ज्यादा उसमें चार्ज 10 वोल्ट की है तो करीब 12 मतलब 10 से ज्यादा वोल्टेज का कोई भी एप्लीकेशन होगा उसको चार्ज कर ठीक है यदि आप उसको कम से करो चार्ज फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंसिल सेल आती है वो कितने वोल्ट का होता है पेंसिल सेल 1.5 वोल्ट का आप उसके टर्मिनल्स पर वो लगा दो कनेक्टर और उसको आप चार्ज करते देखो हो जाएगा क्या चार्ज नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि सोर्स की जिससे हम करंट भेज रहे हैं उसकी बैटरी का जो सोर्स है वो कम है तो हमें याद रखना कभी भी किसी एप्लीकेशन को हम चार्ज करते हैं तो उसको उससे ज्यादा वोल्टेज के सोर्स से हम कनेक्ट करें ठीक है बात समझ आ गई भैया घर पे कोई प्रैक्टिकल करके देखा है कभी कैसा आज एक काम करना छोटे छोटे से बल्ब आते हैं जो उसमें लगते हैं उनको निकालना एक बल्ब दो तार लगाना और सॉकेट में लगा बल्ब फूटेगा नहीं फूटेगा लेकिन आपके घर की पूरी लाइट हो जाएगी सर वो फूट रहा है अंदर के तार सब जल जाएंगे समझ गए क्यों हुआ है ऐसा कि वो जो सर्किट हमने बनाया
जिस पर से क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है भैया, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो देखो भैया, देखिए भाई, देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं इस तरीके से, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और इसमें हम क्या लगा देते हैं, वायरिंग कर देते हैं और इसको सर्किट से अटैच कर देते हैं। जैसे अटैच करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट। सर्किट में मतलब आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए तो इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स निकाल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डायलिसिस। क्लियर भैया? तो डायग्राम बनाने की जरूरत है ना, सही थोड़ा फिर आगे चलो, जगह छोड़ना घर पर बना लेना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लाला कने डायलिसिस देखो करो, हां होते हो देखा करना था भैया का काम आगे कैसे काम कर लेगा। अरे सर आया मैंने लाला इधर ही वापस कोई क्लास में है कि मैडम कहां से कोई से बात आवाज आई था दोबारा बात तो चला। हाँ ये बात क्लियर भैया यार। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये हम सिंपल फिल्टर पेपर की बात करें, सिंपल फिल्टर, सिंपल फिल्टर पेपर क्या होते हैं कि पोर्स बड़े होते हैं और पोर्स बड़े होने की वजह से क्या हो जाता है कि कोलाइडल मतलब जो अपने ट्रू पार्टिकल्स हैं उनके साथ में कोलाइडल पार्टिकल्स भी मूव करता है। हम क्या करते हैं, इसको इसका जो सिंपल फिल्टर पेपर है इसको एक स्पेसिफिक फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कोलोडियन सॉल्यूशन में डालते हैं। कोलोडियन सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। हम अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर ले लेंगे, उसमें 4% नाइट्रोसेल्यूलोज मिक्स कर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलोडियन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, पोर्स के बीच में फंस जाता है और फंसने से तो पोर्स कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब पोर्स तो छोटे हो गए लेकिन ये सॉल्यूशन सॉफ्ट सॉल्यूशन है। अब सॉफ्ट होने की वजह से पोर्स में जैसे आप कुछ डालोगे तो वो जैसे ही उसमें से पास होंगे तो पार्टिकल्स उस कोलोडियन सॉल्यूशन को भी बाहर निकाल के ले जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाल देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, इन सॉल्यूशंस के ऊपर लेयरिंग करता है और इस लेयरिंग की वजह से ये जो सॉल्यूशंस पोर्स में फंसे हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। लास्ट में इसको ड्राई करके सुखा लेते हैं और सुखाने पर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या कहेंगे इसको, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। बात क्लियर है? अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है, ऐसा पेपर है जिससे केवल कोलाइडल मतलब अपने ट्रू पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे और कोलाइडल पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। हमने इम्प्योरिटीज किसकी मानी थी, इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्रिस्टल। हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे, पता पड़ेगा कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रह गए हैं और क्रिस्टलाइट या इलेक्ट्रोलाइट्स नीचे आ गए। लास्ट में उन कोलाइडल पार्टिकल्स को प्योर जो अपना मीडियम में डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन प्रोसेस धीरे स्लो हो रहा है। अच्छा नहीं, मैं टाइम तो लेता, क्या करें छानने के लिए, प्रेशर लगा। कौन सा प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर या सक्शन प्रेशर, दो प्रेशर होते हैं। अप्लाइड प्रेशर चलनी के ऊपर लगाया जाएगा और सक्शन प्रेशर नीचे से लगाया। दोनों में से कोई सा भी आप प्रेशर लगाए तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, इस तरह आप समझ आ गया। तो लेकिन
The colloidal particles are diffused from simple filter paper due to large size of pores. When this simple filter paper is placed in collodion solution, then the pores of this filter paper becomes smaller, and now the particles of true solution or crystalloids are passed through pores, but colloidal particles are not. It is called ultra-filter paper. And this process is called ultrafiltration. ठीक है भाई, इसको लिख लो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन.
This process is also slow. This process is also slow. And to speed up the process, suction pressure or applied pressure, suction pressure or applied pressure is used. Suction pressure or applied pressure is used. ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हेट्रोजीनस नेचर. हेट्रोजीनस नेचर. अब एक पहली प्रॉपर्टी क्या है? हेट्रोजीनस नेचर. क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में? दो होते हैं अपने सब्सटेंस होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम. इसलिए ये कैसा होता है? हेट्रोजीनस नेचर का. ठीक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium ब्रैकेट में लिखिए टू फेजेस. It is heterogeneous in it. ठीक है भैया? अगला पॉइंट स्टेबिलिटी. सेकंड पॉइंट स्टेबिलिटी. कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने आपसे कहा एक एग्जांपल हमने ले लिया दूध. मैं यदि दूध को यहां रख दूं तो क्या उसमें से बटर जो है, क्रीम जो है वो अपने आप निकल जाएगी? क्यों? क्यों नहीं निकलेगी? कुछ करना पड़ेगा. क्यों नहीं? मैं कुछ करना पड़ेगा, वो बाहर में गई बात में. क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली किसमें रहते हैं? मूवमेंट मोशन में रहते हैं. और कभी भी वो सेटल डाउन अपने आप नहीं. ठीक है? अब यदि वो बिठाने हैं तो जब भैया आपको ऊपर बिठा देंगे वो बैठ जाएगा बेचारा. क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको तेजी से या तो इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे या फिर उसको तेजी से एक मशीन में रोटेट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. क्या होता है ये प्रोसेस? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है. आप में से कितने बच्चे ब्लड टेस्ट कराते आए? करा के आए? ब्लड टेस्ट होते हुए देखा है कभी? हाँ मैंने देखा है. क्या करें सर? मैं देखा है. पता है एक छोटी ट्यूब होती है ना, टेस्ट की उसमें कवर ब्लड डालता है, फिर एक मशीन में ऐसे करके लगा देते हैं, फिर उस मशीन को गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से थोड़े-थोड़े एक प्लेटलेट सी होती है वो रह जाती है, फिर उन्हें निकालते हैं, फिर उसमें टेस्ट करते हैं कि क्या हुआ है. क्या होता है? यदि अपन बात करें ब्लड के अंदर कोई कोलाइडल पार्टिकल्स होती है. ठीक है? और जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो किसके? अपने प्रोटीन के. एक हम क्या करते हैं, वो जो मशीन आप कह रहे हैं उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको रख देते हैं, रोटेट करते हैं. रोटेट करने पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होता है.
कोलोइडल पार्टिकल्स दैट मींस जो ब्लड के अंदर प्रोटीन पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाता है। अब रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड बचता है उसमें हम बाकी के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्लूकोज को देखते हैं, यूरिया को देखते हैं, और भी जो चीजें उसको एनालाइसिस करते हैं। यदि हमें उसमें क्या करना हो कि नहीं भाई हमें तो उसमें मतलब आपके हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट करने हैं, तो जो नीचे पार्ट बैठा हुआ है उससे टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है भैया। तो ये प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब तक कोलोइडल पार्टिकल्स रखे हुए हैं तब तक वो स्टेबल होते हैं। और स्टेबल क्या है, क्यों है वो, क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में, मोशन में, और वो कभी भी सेटल डाउन अपने आप नहीं। सेटल डाउन करने के लिए हम स्पेसिफिक मेथड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखे द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन colloidal solution remain in continuous movement, continuous motion remains in continuous motion, and these cannot settle down, and these cannot settle down, therefore it is stable पैराग्राफ चेंज करके लिखो। To settle down the colloidal particles, centrifugation method is used. Centrifugation method